सावन में कजरी गवाई कि बिरहा? आप बताओ कहाँ गवाई? यदा जी, आप कई पार्टियों में अब तक कई पार्टियों में जा भी चुके हैं और उनके साथ आपने काम भी किया है, समाज के लिए भी किया और पार्टी के लिए भी। सबसे अच्छा अनुभव आपका किस पार्टी में रहा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में 14 साल रहा हूँ, वहीं से सब दाव सीखा हूँ। असली दाव सब कांशीराम जी से सीखा हूँ। आज मायावती ने ये कहा है कि मैं किसी भी गठबंधन में लोकसभा चुनाव नहीं। सही कहा है उन्होंने, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। अभी एनडीए शामिल होने से पहले भी आप कह रहे थे कि मैं बहुत। अरे भाई, प्रधानमंत्री बने। मैं इस बात का बयान दे चुका हूं कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तुम छोटी पार्टी हो, तुम अपना कहीं जुगाड़ देख लो, हम गठबंधन नहीं करेंगी। आपके जो पुराने नेता है जैसे कटप्पा जो कहे जाते हैं महेंद्र राजभर, वो कह रहे हैं कि उनके नेता गाड़ी तस्करी करने लगे, गिरफ्तार होने लगे। यार, चिल्लर की बात क्या करते हो आप लोग? आज एक गांव बता दो, बेचारे सपा के प्रत्याशी से पैसा गाड़ी घोड़ा लेके उनको भी सब जलील कर रहे हैं। एक गांव बता दो जिस गांव में वो आज मीटिंग किए हो, एक गांव बता दो। मैंने एक नेता को देखा, एक जगह चौकी पर सड़क की उधर मुंह दूसरी तरफ करके बैठा था अकेले। वो कौन मोर्चा चलाता था? हम सोचे कि लोग के फोटोया खींच लें, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी फोटो खींचते नहीं। बीजेपी में अपनी बेहतरी के लिए आए हैं या समाज की बेहतरी के लिए? समाज की बेहतरी के लिए। अगर अपनी बेहतरी के लिए होता तो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता, ये समझ लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद जिस बात को लेकर के चकचक चला था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के, आज रोहिणी आयोग का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ना, राष्ट्रीय स्तर पे। हम तो प्रदेश स्तर पे बात करते थे कि प्रदेश में जो राजनाथ जी के समय का कमेटी बनी थी, तो राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो काम आप प्रदेश की बात करते हो, हम राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग गठन करके जो 27% रिजर्वेशन में जो जातियां राष्ट्रीय स्तर पे लाभ नहीं पा रही हैं, उनको देने की व्यवस्था हम बनवा रहे हैं। काशीराम के विचारों से आप ओतप्रोत थे, बसपा में आपने काम किया, फिर मायावती का साथ को छोड़ दिया, क्या मायावती बुरी थी? नहीं, मायावती जी थोड़ा कांशीराम जी का जो सपना था उससे हटने लगी, तो हम अपना जो है हम भी रास्ता बदल लिए। अच्छा सर, घोसी की अग्नि परीक्षा में सभी जो राजभर बड़े नेता हैं वो आ गए, अनिल राजभर आ गए हैं, आप आ गए हैं, और हमसे बड़ा नेता के है यार पिछड़न में अनिल राजभर यार बात करते हैं। 2022 के चुनाव में पहले इंडिया का साथ आपने क्यों छोड़ा? हाँ, इंडिया का साथ क्यों छोड़ा? एनडीए का बताए तो, के चुनाव में आपने एनडीए में क्यों? बताए ना कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट लागू न होने के बाद आपने देखा होगा शायद टीवी पर, माननीय अमित शाह जी 2 बार लखनऊ आए थे, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई कि इसको कैसे लागू किया जाए। वार्ता के बाद ये हुआ कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे करने जा रहे हैं, तो प्रदेश पे कैसे किया जाए। तो वही विवाद फंसा कि भाई आपने प्रदेश में लागू करने की बात किया, अब राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग राष्ट्रीय स्तर पे कर रहा है, तो विसंगति पैदा होने की संभावना ऊपर, मतलब अमित शाह जी का कहना था कि यहाँ और वहाँ में हो सकता है दोनों की रिपोर्ट में विसंगति हो, तो भाई इसको आप हम रोकेंगे, हम रोहिणी आयोग लागू करेंगे। हमने कहा था भैया हम चले गए। आने वाले 2024 के चुनाव में आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के? हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, हम वो नेता नहीं हैं, दूसरे नेता हैं। अभी आपने कहा कि पिछड़ों के नेता कोई नहीं, अनिल राजभर कह रहे हैं कि आपके बयान पे जो खाली बोलते रहते हैं। भाई देखिए, कौन क्या कह रहा है वो कहे। आज ओम प्रकाश राजभर, अभी आप ही लोग कह रहे हो कि आपकी बड़ी चर्चा होती है, अभी लोग ने कह रहे हैं, हमने तो नहीं ना कहा। क्यों चर्चा हो रही है आप बताओ? हम गाँव में जाकर के काम करते हैं, पानी पड़ रहा है, 5 मीटिंग करके आ गए हम लोग। ये हमारे रामललित चौधरी जी 3 मीटिंग ये करके आ गए। ये पटेल समाज को टटोले, ये सालिक यादव जी हैं, ये वहां टटोले, राकेश गौड़ जी हैं वो जाके टटोले, रुद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र सिंह ये लोग जाके टटोले, उधर जो है हमारे संतोष यादव जी वो जाके टटोले, उधर का नाम है वो सिंहासन राम वो जाके टटोले, सब अपने अपनी बिरादरी में। सर आपके
सुधाकर जी का कहना है कि वो पिछले 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और इस बार जो है बाहरी भगाओ का नारा घोषित की जनता ने वो तो बहुत दिन से लगता है, कोई नारा सफल नहीं हुआ। इमोशनल कार्ड खेल दिए हैं कि लास्ट है हमारा। ये बहुत लोग कहते हैं। उसी विधानसभा में आप राजभर समाज को कितना अपना पाएंगे, वोट दिले? 8 तारीख को हमसे मिलिएगा, गिनती होगी, 11 बजे के बाद सब छोड़ के सपाही भाग जाएंगे, लखनऊ की तरफ दिशा पकड़ेंगे, सीधे सपाही निकल जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा ही यहाँ 11 बजते बजते, इतने समझिए। आपने 2019 में नीबू लाल निषाद को चुनाव लड़ाया था, उनको मात्र 10,000 वोट मिले। बिल्कुल मिला था। तो आपने अपना वोट कहाँ घुमा नहीं पाए, क्या वजह है? 10,000 मिला था ना। आप नीबू लाल जी को मैं बुला दूंगा, आपके सामने पूछ लीजिएगा, 50,000 रुपया खर्चा किया था। वो आदमी कहा कि मैं 50,000 रुपया लगाऊंगा, लड़ाना हो नेता तो लड़ाओ, नहीं मत लड़ाओ। हम कहे चलो 50,000 में चुनाव लड़ा देते हैं। 50,000 में अब कितना लग रहा है? अब तो चुनाव आयोग मजे का दाम कह दे लेवा। अच्छा नेताजी, ये जातीय राजनीति कब खत्म होगी? जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के तहसीलदार देंगे, तब तक जाति की राजनीति चलेगी। क्या इसके लिए आप कोई आवाज उठाएंगे? हम तो खुद नारा लगाते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का हम अभियान चलाते हैं। क्या इस पे कोई बातचीत नहीं हुई आपके? कैसे बतियाई? जैसे अब અહીંયા आपको बतियाओ तो हुआ हमसे ना, जब बिरादरी की बात आई तो हम उधर निकल गया भाई। विधायक जी, आप उसी विधानसभा में आपके सभी नेता और सभी मंत्री आ चुके हैं? नहीं, अभी बाकी है, हमारे अभी बाकी है। तो आप कितने वोट से अपने दारा सिंह चौहान को जिता पाएंगे? कितने हजार? एक आंकड़ा दें, उस दिन भी दिया था आप लोगों के सामने, आज भी दे रहा हूं। 1,08,423 वोट दारा जी पाए थे समाजवादी पार्टी से, ठीक है। बीजेपी से विजय राजभर जी वोट पाए थे 86,200 समथिंग। 2 लोग गए थे, राजभर चौहान मिल करके दोनों का वोट 1,15,000 वोट है ही, 2 बिरादरी का, तो दोनों वहां से हट गए। इन दोनों बिरादरी का पोलिंग वोट 60 से 70% के बीच होता है, हम 50% मान लेते हैं, ठीक है। तब भी 56-57 हजार वोट पोलिंग हो गया, हम उसको 40,000 मानते हैं कि हम लोग वहां से 40 हटा लिए। 1,08,000 में से 40 निकाल दीजिए तो 68,423 बचा। अब आ जाइए, इस 86 में से 6 यूरो घटा दीजिए तो 72 हो गया। 8,000 यूरो वोट हम अमन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 8,000 यूरो जोड़ दे रहे हैं, 80, और इधर 80 बचल बा अकेला, और 40 जब आई तब 40 घुसी ने मन तो 8-4, अब जोड़िए। अब जो आपके दिमाग में है कि दलित का वोट भ्रम आप लोगों को सता रहा है, वो ओपन कर दे रहा हूं। जो वो वोट है ना, उसको पता है 2 जून की घटना बहन जी के साथ जो हुआ है, उसको पता है समाजवादी पार्टी ने जो किया है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, उसको पता है क्या क्या किए हैं लोग, वो सब पता है। वो भीतर का दो नेताजी तू मस्त हुआ दम टन रहा, ऐसा चपले रहा, सही रही। कहां बा के देई वोट, अब कहां से मिली के देई वोट बा, बताइए आप लोगों के। जो कुछ हमारे छोटका हो बाइट लेके बेचारे वही विरोधियन के जाके बयान लेके सुनावत हुआ, और जाके वहां सपा के कार्यालय में मजे में अपन चानत घोटत हुआ। सर आपके शुभचिंतक चांद पर देखना चाहते हैं, आपके शुभचिंतक आपको चांद पर देखना चाहते हैं, आपका फोटो वायरल हो रहा है, अगला क्या है? ये देखिए, ये सपाइयों की चाल है, ठीक है, ये सपाइयों की चाल है। अभी हम फोटो दिखा दें, नहीं वो समाजवादी पार्टी का नेता डाला है, ठीक है, अभी हम खोल के दिखा देते हैं। आप लोग कहेंगे कि नहीं नेता झूठ बोलते हैं, हम इन लोगों की पल पल की खबर रखते हैं। अरे महाराज, हम ऐसा ही थोड़ा नेतागिरी करते हैं, पूरा जुगाड़ लेके चलते हैं हम। खेल
जब मैदान में आए हैं, शेर मारा तो पूरा सामान लेके चलते हैं ना। मकसद है इस तरह का फोटो डाल करके क्या? नहीं देखिए, हम तो वो कह रहे हैं कि विरोधी अगर गरिया के भी नाम लेते हो तो नहुआ लेते हो ना। मतलब श्रीपाल चाचा आपके साथ संपर्क में है क्या आने वाले? नहीं, हमसे इधर भेंट नहीं है, सदन में भेंट हुई थी। विधायक जी, एक और हमको सवाल है। हाँ बताइए। क्या कारण है कि 2022 घोषित विधानसभा में आप लोगों को ज्यादा मेहनत सीट के लिए नहीं करना पड़ा था सपा में? क्यों नहीं मेहनत करना पड़ा था? क्या बतिया रहे हैं? जीत के लिए। जीत के लिए? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सवाल। के छाता लेके पनिया में भीजी तो तो रहले। क्या लगता है कि अगली बार आप जीत के लिए अपना मेहनत विधायकों की फौज आ रही है? कहाँ? अरे ये तो हमें तो पता ना, हमें तो खाली यहाँ यह बताओ लो कि ओम प्रकाश राजभर जी आप अपनी फौज लेके लड़ो और चुनाव बम्पर वोट से जीतो। क्या कारण है कि बीजेपी कार्यालय में नहीं जा रहे हैं, अपना कार्यालय क्यों बनाना पड़ा आपको? अच्छा ये बतावा, वहाँ बढ़िया नेता हैं, ये हमने का कुछ कमजोर पार्टी है ना। हम लोग अब भाई, अब हम लोग अपन रोटी बना लेते हैं, बट्टी बना लेते हैं, लपेट के सफाई कर लेते हैं। अब हुआ जौन तौन हम तो मान लो जौन टाँट भाई हमने बढ़िया नेता, हमने तो हिल जा। अरे वो कम से 1 दर्जन मंत्री हैं आप। अरे भाई मंत्री लोग तो ही भाई करी हैं पार्टी में। मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। नहीं देखिए, अब आप लोग समझिए, जानवर भी होता तो अपनी पूंछ से सफाई करके वो रहता है यार। हम इंसान हैं, इंसान को भी चाहिए जहां रहे तो उसको साफ सफाई करके रहना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? आप अच्छा बताओ, गंदगी में रहोगे? आप भी नहीं रहोगे। आपका कार्यालय यहाँ से संचालित होगा? नहीं, संचालित कार्यालय थोड़ो है। हम लोग आते हैं यहीं बैठ लेते हैं, यहाँ तो ठंडा उंडा लग जाता है, गर्मा गर्मी है कहीं आनंद ले लेते, एसीओ का बजा लेते।